नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोती मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, इस स्थिति में कैसे जिंदा रहेंगे लोग, जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाइए, बोले हैं सीजीआई एनवी रमन्ना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के काफी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, हमें घर पर भी मास्क पहनना पड़ेगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार हो। और वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए 70% प्रदूषण की वजह धूल, पटाखे और गाड़ियां आती हैं। इस पूरे मामले को लेकर के देख सकते हैं जबरदस्त फटकार लगा दी है केंद्र सरकार को सीजीआई एनवी रमन्ना ने, और कहा है कि जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार लॉकडाउन पर विचार करे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर कांड से उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को होगा तगड़ा नुकसान, सर्वे में आई है बड़ी बात सामने। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को काफी नुकसान होगा। आप लोगों को बताते चलें, एक सर्वे सामने निकल के आया है एबीपी सी वोटर का। सर्वे के मुताबिक 65% मतदाताओं को लगता है कि इस मुद्दे से विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा, जबकि सिर्फ यहां पर 21.5% को लगता है कि इससे बीजेपी को मदद मिलेगी। और वहीं कुल 16% लोगों का मानना है कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर देख सकते हैं कि लखीमपुर खीरी कांड जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है भाजपा को, और यहां पर बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को यहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में सर्वे के मुताबिक। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान हुई हिंसा, नवाब मलिक बोले दोषियों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, पिछले महीने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में प्रदर्शन हो रहा है। कुछ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कल कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से दुकानों पर पथराव करने के बाद इलाके के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। इस घटना को लेकर के बीजेपी ने बंद बुलाया। बंद के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं एक बार फिर से, जिसके बाद एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। और वहीं हिंसा में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा पे उतरी है मोदी भक्त कंगना रनौत के खिलाफ। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता ने भी कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, बोले यह स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती है। आप लोगों को बताते चलें, कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ अब भाजपा के नेता भी इस बयान का विरोध जताने लगे हैं। पहले वरुण गांधी, उसके बाद यहां पर महाराष्ट्र के चीफ पाटिल, और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कंगना रनौत के खिलाफ उतर चुके हैं। आप लोगों को बताते चलें, लगातार यहां पर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है, और देश के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है कंगना रनौत के खिलाफ। और इसके साथ ही उनको यहां पर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है, और जो मोदी सरकार की तरफ से उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया वो भी वापस लेने की मांग अब तेज हो रही है। दोस्तों, कंगना रनौत चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। मोदी भक्ति में लीन कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि ताबड़तोड़ एफआईआर हो रही हैं दर्ज। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी पर भड़के हैं ओवैसी, बोले नफरत इतनी फैला दी गई है कि हरा रंग देख करके भक्त हो जाते हैं लाल। आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि इतनी नफरत फैला दी गई है कि
हरा रंग देख करके ही भक्त लाल हो जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे ओवैसी ने मुरादाबाद में जन समर्थन मांगते हुए कहा कि गोरखपुर में बाबा के क्षेत्र में किसी मुसलमान ने अपने घर के अंदर हरा झंडा लगाया तो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया। घर में घुस करके तोड़फोड़ की गई और कहा कि तुमने पाकिस्तान का झंडा लहराया, उल्टा मुसलमान पर ही केस दर्ज किया है बाबा की पुलिस ने, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है। मगर नफरत इतनी फैला दी गई है भाजपाइयों की तरफ से कि जहां भी कहीं इनको हरा रंग दिखता है ये लाल हो जाते हैं। ये यहां पर ओवैसी बीजेपी पर भड़के हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, लखीमपुर की जीप में बीजेपी का पराजय जुलूस निकालेगी यूपी की जनता। आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं और वहीं अमित शाह के दौरे पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि यूपी में हार की डर की वजह से बीजेपी के नेतृत्व में खलबली मची है, इसलिए बड़े बड़े नेता बार बार यूपी का दौरा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में अपनी हार सामने देख करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली सी मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई ना कोई दौड़ा चला आ रहा है। यूपी में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही यूपी में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। यूपी की जनता लखीमपुर की जीप में भाजपा का पराजय जुलूस निकालेगी। ये यहां पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बोला है अमित शाह के यूपी दौरे पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पानी की तरह बहाया है पैसा। 5 राज्यों में 252 करोड़ तो अकेले बंगाल में खर्च कर दिए 151 करोड़। आप लोगों को बताते चलें, देश जब महंगाई की मार झेल रहा था उस समय बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही था। एक और जहां रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, उस समय पैसे के दम पर बीजेपी असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही थी। बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए खर्च के ब्यौरे के मुताबिक इस साल असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचार पर बीजेपी ने 252 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और यहां पर बात करें अकेले बंगाल में ही भाजपा ने 151 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि जनता ने सोपड़ा साफ कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, जब जब चुनाव जीतने की बात आई है तब तब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया है। ये आरोप नए नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, बल्कि सालों से इस रीत को बीजेपी अपनाती आई है और पैसों को पानी की तरह बहाती आई है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नियुक्ति के 2 महीने के बाद ही राज्यसभा से सेक्रेटरी जनरल को दिखा दिया गया बाहर का रास्ता। विपक्ष ने उठा दिए हैं सवाल। आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को अचानक से हटाने पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर पीपी के रामाचार्यलू की नियुक्ति 2 महीने पहले ही हुई थी। अब उन्हें सरकार ने इस पद से हटा दिया है, जिसके बाद यहां पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार की आलोचना की है विपक्ष ने। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने इस पर मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू&बीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।